हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि आईएसएस जो होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट रहते हैं, वहां पे जाके जीवन जीते हैं। यानी कि वहां पे लगभग 6 महीने रहते हैं, माइक्रो ग्रेविटी में रहते हैं, या फिर हम ये कहें जीरो ग्रेविटी में रहते हैं। और उनके ऊपर क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है कि आखिर जीरो ग्रेविटी में रहने पे, स्पेस में रहने पे कौन कौन से असर उनके शरीर पे होंगे, कौन कौन से रेडिएशन का असर उनके शरीर पे होगा, ग्रेविटी का कैसा असर उनके शरीर और बॉडी में होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हैरान करती होगी कि आखिर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो स्पेस स्टेशन के अंदर कैसे रहते हैं, या फिर हम ये कहें कि वो अंतरिक्ष के अंदर कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन जीते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम ज़मीन पे रहते हैं, घर में रहते हैं, और हम खाना पीना बिंदास खाते हैं, अपना जाके पोटी भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, सब बिंदास कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज आपको जान के हैरानी होगी कि जो आईएसएस है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके अंदर जो यात्री होते हैं उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए उनका हम जीवन देखते हैं, आखिर वो जीवन वहाँ पे कैसे जीते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप ये देख रहे हैं, ये जो चैम्बर है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है। जैसे आप धरती पे खड़े हैं तो आपको लगेगा कि ज़मीन नीचे है, आसमान ऊपर है, पर इसके अंदर आप जाएंगे ना, आपको कुछ नीचे समझ में आएगा ना आपको ऊपर समझ में आएगा। यहाँ पे हर चीज़ ऊपर नीचे दोनों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई चीज़ ज़मीन है ही नहीं। आप जहाँ भी खड़े होंगे वो क्या होगी आपके लिए, एक तरीके से मतलब जीरो ग्रेविटी होगी। तो आप जहां भी खड़े होंगे आप ऐसे उड़ते रहेंगे, तो आपके लिए ना ऊपर, यहां भी खड़े होंगे तो आपको लगेगा आप उड़ रहे हैं, यहां भी खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा आप उड़ रहे हैं। तो इनके लिए कुछ ऊपर नीचे है ही नहीं, ये सबसे खास बात होती है। अब उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वो जीरो ग्रेविटी में आप रह रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो हड्डियाँ होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि आप यहाँ पे रहते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, आपकी जो बोन्स है वो काफ़ी डेंस होता है। लेकिन जैसे ही आप स्पेस में जाएंगे, जीरो ग्रेविटी की वजह से जो बोन की डेंसिटी है थोड़ी बहुत कम होने लगती है, जिसकी वजह से हड्डियों में वीकनेस आने लगती है, कमजोरी आने लगती है। इसीलिए वहाँ पे जो सबसे पहला काम होता है, जो सबसे ज़रूरी होता है, कि उनको डेली कम से कम 2 से ढाई घंटे एक्सरसाइज करने हैं। डेली मतलब आप समझिए कि डेली उन्हें 2 से ढाई घंटे एक्सरसाइज करने ही करने हैं। और इनको क्या होता है, नासा के द्वारा, ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं, इनको अलग अलग टाइप एक्सरसाइज इनको दिए जाते हैं। हर दिन, हर हफ्ते इनको अलग अलग टाइप एक्सरसाइज दिए जाते हैं ताकि वो एक्सरसाइज करें। और जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि इनके पास क्या होता है, पूरा इक्विपमेंट लगा होता है, ठीक, इनके बॉडी में हर जगह पे। तो क्या होता है, उसके थ्रू ये देखते भी रहते हैं कि इनकी हार्ट बीट कितनी बढ़ रही है, बोन की डेंसिटी कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसा है, ये लगातार जांच करते रहे, अलग अलग एक्सरसाइज पे इनके साथ क्या हो रहा है। तो वहाँ पे हेल्दी रहने के लिए जो सबसे ज़रूरी है, 2 घंटे एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ज़रा सोचिए कि आप कितना करते हैं। आधे घंटे कर लें, डेली कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। 90-100 में से तो 90 लोग यही होंगे जो कर ही नहीं रहे होंगे। तो यहाँ पे इनको 2.5 घंटे डेली एक्सरसाइज करने हैं और उसका प्रॉपर इनको डेटा देना है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि सोते कैसे हैं। आपको पता है हम यहाँ पे कैसे सोते हैं, आपको पता ज़मीन बेड है, बढ़िया से एकदम सो गए, रजाई लिए एकदम बिंदास। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे क्या है, ज़मीन है तो आप सो जाते हैं लेट के। लेकिन अगर सोचिए ज़मीन हो ही ना, मतलब आप उड़ रहे हो, तो आपके लिए ज़मीन का क्या मतलब, आसमान का क्या मतलब। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे ऐसे हमारी तरह नहीं सोतेंगे, ऐसे सो गए एकदम ज़मीन पे। आप यहाँ पे देखेंगे इनका एक छोटा सा अपना एक अलग चैम्बर होता है। इस चैम्बर के अंदर क्या होता है, ये यहाँ पे रहते हैं। और इसी चैम्बर में दोस्तों ये क्या करते हैं, वर्टिकली आप देखेंगे यहाँ पे सोते हैं। ये एक तरीके से चेन होता है, इसी के अंदर क्या करते हैं, जाके खड़े हो जाते हैं और ऐसे खड़े खड़े ही यहाँ पे सोते हैं। और सोने के बाद ये यहाँ पे बाहर आते हैं। आप लेट भी सकते हैं, लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि जब लेट के भी सोएंगे तो आपको एहसास ही होगा कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े खड़े ही सो रहे हैं। चाहे आप लेटिए, चाहे यहाँ पे लेट जाइए, चाहे यहाँ पे चिपक के लेट जाइए, आपको यही फील होगा कि आप खड़े खड़े ही सो रहे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि खाना खाते हैं हम, तो आपको पता है खाना खाने के बाद हमारे यहाँ क्या होता है कि नॉर्मल टॉयलेट होता है, अब जाके बाथरूम करते हैं, फ्लश करते हैं, और पानी के थ्रू क्या होता है, आपका जो मल होता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे पानी यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई पानी फ्लश आप करोगे वो पूरा बाहर आ जाएगा, सब माहौल खराब हो जाएगा पूरा स्पेस का। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, कंप्रेसर लगा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर है। तो जैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे बाथरूम करेंगे, आप देखेंगे, आप जब पानी यूज नहीं होता, एयर कंप्रेसर क्या करता है, वो सारा मल इनका क्या करता है, सक कर लेता है, सीधे ही खींच लेता है। तो इनको पानी यूज करने की जरूरत नहीं होती। ये काफ़ी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनके लिए।
तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये क्या करेंगे, सक कर लेंगे और सक करने के बाद क्या होता है, इनको जमा कर लिया जाता है और इन्हीं मल को क्या किया जाता है दोस्तों, बाद में बाहर फेंक दिया जाता है जब कचड़े साफ होते हैं वहाँ के स्पेस स्टेशन। जैसे हमारे यहाँ कचड़े होते हैं वैसे वहाँ भी कचड़े होते हैं, लेकिन उनको क्या किया जाता है, उनको निकाल के बाहर भेज दिया जाता है। कुछ टाइम बाद वो जल के स्पेस में ही वो खत्म हो जाते हैं। अब जो सबसे जरूरी है दोस्तों वो क्या है, खाना, कि आखिर वहाँ पे खाना ये कैसे खाते हैं। तो अगर आप ये प्लेट देखेंगे तो यहाँ पे आप प्लेट देखें, काफ़ी अजीबोगरीब प्लेट है। आप देखेंगे हर एक चीज़ क्या है, पन्नी के अंदर है और प्रॉपर तरीके से क्या है, एकदम लिक्विफाई है या फिर सॉलिफाई है, मतलब सॉलिड फॉर्म में है वो। अगर आप यहाँ पे सब्जी भी देखेंगे एकदम सॉलिड फॉर्म में है, तो आप सोचेंगे सब्जी फिर खाते कैसे होंगे। देखिए यहाँ पे सब्जी उनको क्या किया, दे दिया गया, ठीक है। या मतलब ये कहें जो पालक होता है, तो पालक ऐसे नहीं दिया जाता, पालक को क्या किया जाता है, एकदम ज़्यादा दबा के कंप्रेस करके उसको दिया जाता है। तो वो क्या करेंगे, जब खाना बनाते समय, जब वहाँ पे खाना अगर उनको बनाना भी है तो किचन भी होता है उनका छोटा सा, जहाँ पे वो कभी कभार खाना बना भी सकते हैं। तो उस दौरान वो क्या करेंगे कि उसमें जाके गर्म पानी जो होता है, गर्म पानी इसमें मिलाएंगे और गर्म पानी मिलाने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, यूज खाना बनाते हैं वहाँ पे। लेकिन अब वो बनाने लगे, पहले ये सुविधा भी नहीं थी, कभी कभार बना सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें इनको बनी बनाई मिलती हैं, हर चीज़ अपने आप में क्या होता है, बना बनाया मिलता है। जैसे आप यहाँ पे ट्यूब देख रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है, खाना होता है। इसको ये क्या करेंगे, ऐसे बाहर निकाल के नहीं खाएंगे, ट्यूब के अंदर ही से क्या करते हैं, खाते हैं, ताकि ये बाहर ना निकलते। पानी भी जब पिएंगे ये तो ऐसे ही पिएंगे, ट्यूब के अंदर वो पानी पूरा होगा, एक पाइप के अंदर होगा और उसी पाइप से क्या करेंगे, उसको पिएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ट्यूब है, इसी तरीके से कई सारे ट्यूब्स होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि इनको जो बिस्किट दिया जाता है, आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये बिस्किट होती है, ऐसे नॉर्मल बिस्किट नहीं होती है। जब ये बिस्किट बनाया जाता है तो उसी दौरान सारे प्रोटीन्स उसके जो मटेरियल में मिला दिया जाता है। जैसे जब वहाँ से नूडल आता है तो जो हम आप नूडल खाते हैं वैसा नूडल नहीं होता है। उनके जो नूडल होते हैं वो क्या होते हैं, पहले से ही सारा कुछ सब्जी सब कुछ मटेरियल उनमें बहुत ही ज़्यादा लेवल पर मिलाया जाता है। फैट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, ताकि फैट हो ही ना, क्योंकि फैटी चीज़ें नहीं जाएंगी वहाँ पे, चर्बी वाली चीज़ें नहीं जाएंगी, तो जब वो खाएंगे तो उनके बॉडी में चर्बी नहीं बनेगी, तो वेट भी नहीं बढ़ेगा। वेट का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ध्यान रखा जाता है, वेट ना बढ़ पाए, इसीलिए जो खाना दिया जाता है उसमें से फैट शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल करके निकाल लिया जाता है। दूसरी चीज़, जो भी खाना वहाँ पर आता है उसको क्या डिहाइड्रेट किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये तो फ्रूट आपको फ्रेश दिख रहे हैं, लेकिन और जो फ्रूट आते हैं आप देखेंगे एकदम वो डिहाइड्रेट रहेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आप कोई पतला सा वो खा रहे हैं। जैसे होता है ना कि आप किशमिश खाते हैं, अंगूर क्या है, अंगूर को जब उसका जूस निकाल दिया जाता है तो किशमिश बन जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है, उसका जो रस होता है, जैसे मैंगो हुआ, मतलब ऑरेंज हुआ, जो भी फ्रूट होते हैं उसको क्या होगा, उसका पूरा एकदम रस निकाल लिया जाएगा, बस वो एक तरीके से सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो उनको दिया जाता है, ताकि जो मैंने फिर से बताया, ताकि फैट ना बढ़े, शुगर ना बढ़े। कभी कभार जब सिप आता है, जब इनके लिए खाना भेजा जाता है, तो उस दौरान इनको कुछ फ्रूट भेजे जाते हैं। मान चलिए 500 ग्राम 1 केजी फ्रूट भेज दिया गया, लेकिन अब इसमें भी कंडीशन ये है कि उस फ्रूट को आपको 2 दिन के अंदर ही खा के ख़त्म करना है। ऐसा नहीं है कि फ्रूट मिल गया तो उसको 1 महीना चलाएं एक एक पीस करके, ऐसा नहीं है। आपको फ्रूट मिला, तुरंत आपको 1 ही दिन के अंदर आपको वो खा लेना है। अच्छा, जब खाना उनको मिलता है तो उस दौरान एक चीज़ और भी होती है कि कुछ खाने को फ्रेश खाने भी भेजे जाते हैं। जैसे कि उनकी जो फैमिली है, जो एस्ट्रोनॉट हैं, 6 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं ISS में, तो हर एस्ट्रोनॉट की फैमिली क्या करेगी, उनको खाना भी देगी, कुछ ना कुछ अपने तरफ से बना के देगी, कुछ गिफ्ट दे सकती है एक लिमिटेड अमाउंट में, कि इतना केजी आप दे सकते हैं, तो वो भी उनके पास जाता है। लेकिन वो खाना भी यही है कि उनको उसी दिन खा के ख़त्म करना है। जैसे ही वो खाना खाएंगे, जैसे ही वो खाना खाएंगे, तुरंत जाके उनको अपना सारा चेकअप वहाँ पे कराना है। जो वहाँ पे मशीनरी लगी होती है, वो हर एक चीज़ देखते हैं कि आज इन्होंने खाना खाया तो कितना शुगर बढ़ा है, कितना फैट बढ़ा है, कितना वेट बढ़ा है, हर एक चीज़ वो तुरंत ही चेक कर लिया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे खाने की जो होती है, तो यही हम कह सकते हैं जो दोस्तों जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे हम कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी कैसे पिया जाता है, तो कॉफ़ी का पाउडर होता है इनके पास, यहाँ से पाउडर भेजा जाता है। तो पाउडर क्या करेंगे, 2 ट्यूब होंगे, एक ट्यूब में पाउडर होगा और एक ट्यूब में गर्म पानी है, तो वो दोनों को क्या करेंगे, मिला के ऐसे घोल लेंगे और घोलने के बाद उसी कॉफ़ी को वो क्या करेंगे, वैसे पियेंगे। तो मेन ये है कि आप किसी भी चीज़ को बाहर आप नहीं खा सकते हैं, हर चीज़ को आपको अंदर से ही कंज्यूम करना है, ट्यूब के अंदर से ही कंज्यूम करना है। जब पहली बार स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट भेजे गए थे, यूरी करके नाम है उनका, जब उनको भेजा गया था, तो जैसे आपका टूथपेस्ट नहीं होता है, जैसे आप देखेंगे जो आप ब्रश मतलब उसमें पेस्ट निकालते हैं, तो सेम चीज़ वैसे ही खाना उसको दिया गया था। उनको जो बीफ दिया गया था, जो मतलब जो खाना पेस्ट बना के दिया गया था, मीट था, उसको पेस्ट के फॉर्म में बना के दिया गया था। जब वो स्पेस में गए तो उन्होंने खाना वैसे ट्यूब से ही खाया था।
तो वो सिस्टम यहाँ पे आज भी है, वैसे ही लगभग खाना खाया जाता है। फ्रूट की बात करें तो ये ऐसे ही होता है। एक चीज़ आप और देखेंगे यहाँ पे प्लेट में, यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे मैग्नेट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है आप जरा सोचिए कि ये क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं प्लेट में, लेकिन अब ये क्या हो कि अगर ये हाथ से छूट जाए, ठीक है, बात समझिए कि ये क्या हो कि इन्होंने इसे प्लेट में रख दिया, कहीं से निकल गया ये, तो किसी को जाके लग सकता है, किसी की आंख में जा सकता है। इसलिए यहाँ पे मैग्नेट लगे होते हैं, जैसे ये खाना खाएं अपना क्या करें, यहाँ पे लगा दे, ये हमेशा सेफ रहे। नहीं तो ये मैग्नेट नहीं लगा होगा तो ये क्या होगा, आराम से निकलेगा, किसी के भी आंख में जा सकता है, किसी को भी चुभ सकता है। तो इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। अब सबसे बड़ी चीज़ कि इन्हें खाना कैसे दिया जाता है। तो खाना देने के लिए दोस्तों क्या होता है कि जो कार्गो शिप होता है वो भेजा जाता है, ये हर 6 हफ्ते के बाद भेजा जाता है। मतलब अगर एक बार खाना गया तो आपको लगभग 1.5 महीने तक क्या करना है, उसी खाने को चलाना है। तो ये हर 6 हफ्ते के बाद इसे भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है, जो सोयूज रॉकेट है रसिया का, उसके द्वारा ही इसे भेजा जाता है। और भेजने के बाद क्या होता है दोस्तों कि ये जाके वहाँ से इनके नकल में जुड़ जाता है, ISS के नकल में जुड़ जाता है, और उसके बाद वहाँ से फिर इसको खाने को निकाल लिया जाता है। मैंने एक चीज़ बताया था कि जब ये खाना आता है उसी दौरान जो फैमिली होती है उस खाने को इनको भेजती है, अपने कुछ गिफ्ट इनको भेज सकती है। एक चीज़ और है कि बहुत कम टाइम के लिए जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। 2-3 घंटे वो बात कर सकते हैं अपने घर से, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन वो घर पे कॉल रिकॉर्डिंग ये सब सारी चीज़ें वहाँ से कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि जैसे मैंने बताया था जो कचरा, तो कचरा जब ये निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको बाहर भेजते हैं। उसमें ऐसे इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे ही वो बाहर जाएगा कुछ दूरी के तक फिर वो ब्लास्ट कर जाता है, जिसकी वजह से जो कचरा होता है वो डेब्रिस नहीं बन पाता है, यानी कि वो ऐसे घूमता नहीं रहेगा, वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों इनकी जो लाइफ होती है वहाँ पे ये जीते हैं। एक चीज़ और होता है, जैसे आप स्पेस स्टेशन में जब ये खाना खाते हैं दोस्तों, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको पता है कि रशियन एस्ट्रोनॉट भी वहाँ पे होते हैं और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट भी वहाँ पे होते हैं। तो कभी कभी ऐसा चैम्बर बनाया गया है जहाँ पे दोनों देशों के एस्ट्रोनॉट आके साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, साथ में बैठ के खाने को शेयर कर सकते हैं। इसलिए भी बनाया गया है ताकि उनके अंदर भाईचारा भी रहे। तो इसको भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ध्यान रखा गया है ताकि वो लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश रहें। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि कैसे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो स्पेस स्टेशन के अंदर अपना जीवन जीते हैं, जो कि हमारे जीवन से बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। आप समझ नहीं सकते हैं कि वो कितना जीवन कठिन होता है। यहाँ पे हमें हर चीज़ आसानी से मिलती है, लेकिन वहाँ पे हर एक चीज़ के लिए संघर्ष करना है। खाने में भी संघर्ष है, क्योंकि टेस्ट नहीं है हर एक चीज़, बस मटेरियल है, इसके अंदर प्रोटीन्स है, बट टेस्ट नहीं है, कोई चीज़ फ्रेश नहीं है। तो दोस्तों इस लेक्चर को आप जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।